आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं अनीस फातिमा। पेश है शामनामा। मुल्क में पहली बार ऑक्सीजन की फराहमी के लिए तेलंगाना हुकूमत जंगी तैयारों का इस्तेमाल कर रही है। ऑक्सीजन टैंकरों पर मुश्तमिल जंगी तैयारे आज सुबह उड़ीसा के दारुल हुकूमत भुवनेश्वर के लिए बेगमपेट हवाई अड्डे से रवाना हुए हैं। जंगी तैयारे भुवनेश्वर से 8 टैंकों के जरिए से 14.5 मैट्रिक टन ऑक्सीजन हैदराबाद मुंतकिल करेंगे। तेलंगाना हुकूमत रियासत में फौरी तौर पर ऑक्सीजन के हुसूल के लिए मुल्क में पहली बार जंगी तैयारों का इस्तेमाल कर रही है। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और ई राजेंद्र ने मुंतकिली के अमल का मुशाहिदा किया। वजीर KTR ने ट्वीट कर सताइश करते हुए कहा कि इस कोशिश से कई कीमती जानें बचाने में मदद मिलेगी। रियासत तेलंगाना में 3 से 4 दिन में 260 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है, फिर भी ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। रियासती हुकूमत की दरख्वास्त पर मरकजी हुकूमत ने रियासत को 360 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मख्तस किया है। मरकज के मख्तस करदा ऑक्सीजन में 7 टन तक रियासत तेलंगाना में पहले से मौजूद छोटे ऑक्सीजन प्लांटों से हासिल किया जाएगा। बाकी ऑक्सीजन बेलारी, भलाई, ओंगोल, उड़ीसा, पेरम्बदूर से ले जाने का मशवरा दिया गया है। तेलंगाना के इंतहाई करीब बेलारी स्टील प्लांट से सिर्फ 20 मैट्रिक टन तेलंगाना को ऑक्सीजन मख्तस किया गया है। भलाई, पेरम्बदूर, ओंगोल से ऑक्सीजन लाना आसान नहीं। इन इलाकों से ऑक्सीजन आने में कम से कम 3 दिन लगेंगे, जिसको मद्देनजर रखते हुए एहतियाती तदाबीर के हिस्से के तौर पर रियासत फिजाई खदमात का इस्तेमाल कर रही है। श्रीनिवास वजीर स्पोर्ट्स व सयाहत श्रीनिवास गौड़ और TRS रुकन असम्बली अंजया यादव ने कोत्तूर म्यूनसिपालिटी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए वार्ड 6, 7 और 8 के राय दहिंदों से अपील की कि वो कोत्तूर म्यूनसिपालिटी की तरक्की के लिए TRS हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले तरक्याती कामों को देखते हुए और हुकूमत की जानिब से नौजवानों और ख़वातीन और कमज़ोर तबक़ात की तरक्की के लिए TRS उम्मीदवारों को कामयाबी से हमकनार करे। మొత్తం కంప్లీట్ మన బోరింగ్ నీళ్ళు కాదు, మొత్తం టోటల్ కృష్ణానది నీళ్ళు అక్క. ఫస్ట్ దేవుని దగ్గర అక్క అమ్మవారి లాగా కూడా అక్క కళ్యాణ లక్ష్మి వస్తుంది, కేసీఆర్ వచ్చిన పేదలకు పేద కుటుంబాలను న్యాయం చేస్తారు. ఫస్ట్ గుడి పెట్టి डालना पानी भी 1-2 दिन में पानी भी आ जाता पानी आता ఎందుకంటే మనం కరెంటు ఇన్వర్టర్ పెడుతుంది దుకాణంలో ఇవాళ వచ్చింది, ఆ పని వచ్చిందా అంతా బయట జనం అంతా వస్తారు. మున్సిపాలిటీ అయితే ఇంకా పెద్ద డెవలప్ అవుతుంది. ఇక అందరికి చెప్పాలి. మన కేసీఆర్ వచ్చినా కానీ మనకి చెప్పాలి అక్క చెల్లె మంచి నీళ్ళు వస్తాయి. మన గరీబుల పిల్లలు చదువు మంచిగా కొద్ది ఇబ్బంది ఉంటాయి. నీళ్ళు కూడా వస్తాయి మంచిగా. మన గరీబులకు మంచి బతుకు వచ్చింది కేసీఆర్ వచ్చిన తర్వాత. కనుక మనకు అన్నం పెట్టుకొని మర్చిపోవద్దు. అందరు నీవే బాధ తీసుకుని ఓట్లు వేయాలి. కారు గుర్తుకమ్మా మనకు ఇన్వర్టర్ పెడుతుంది దుకాణం. ఇన్వర్టర్ ఉందా కరెంట్ అయిపోయింది. రేపు 50,000 ఉద్యోగాలు కూడా రిక్రూట్మెంట్ స్టార్ట్ అయింది. కారు గుర్తు
कांग्रेस के रुकन असेंबली टी जग्गा रेड्डी ने कहा कि 2-3 माह कांग्रेस के कायदीन कारकुन प्रोग्राम से दूरी अख्तियार करें। कोरोना से मुतासर अफराद मेरी खिदमत हासिल कर सकते हैं। अवाम 2 मास्क का इस्तेमाल करें। संगारेड्डी के ताजिर पेशा अफराद 2 मास्क मिलाकर इसका इस्तेमाल करें। नौजवान बाहर से घर आने पर घर के बुजुर्गों को कोरोना होने का खतरा लाहक है। नौजवान घर के अफराद का ख्याल करते हुए एहतियात करें। कोई भी मेरे दफ्तर के नंबर 08455278355 पर फ़ोन करने पर ज़रूर उनकी मदद की जाएगी। जिनके पास पैसा नहीं है मैं उनकी मदद करूंगा। अवाम ज़रूरत हो तो ही बाहर आएं, गैर ज़रूरी बाहर ना आएं। ప్రధానంగా నేను ఈ మధ్యలో కొంతమంది కూడా చెప్పడం కూడా జరుగుతుంది తెలిసిన వాళ్ళకు కూడా ప్రధానంగా మాస్క్ అనేది తప్పకుండా అందరం కూడా వాడాల్సిందే. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను మీతో మాట్లాడుతున్నా వీడియోలో మాట్లాడుతున్నానంటే నేను టెంపరీగా మాస్క్ తీసిన ఇప్పుడు పక్కకు ఎందుకంటే నా వాయిస్ రావాలి కాబట్టి కానీ వీడియో రికార్డ్ చేసేటైన రెండు वजीर बदली नज़्म KTR की हिदायत पर स्पेशल सैनिटेशन ड्राइव जारी है। मेयर विजय लक्ष्मी ने कुकटपल्ली जोन शेरलिंगमपल्ली जोन में साफ सफाई के कामों का मुआयना किया। कुकटपल्ली जोन के बालाजी नगर डंपिंग यार्ड और जगितगिरी गुट्टा के HMT नगर कॉलोनी पाइपलाइन के डंपिंग यार्ड का मुआयना किया। इन इलाकों में 1 किलोमीटर से ज़्यादा इलाके में कचरे के अंबार देखकर फौरी मेयर ने इसकी नकासी की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि जल्द GHMC काउंसिल का इजलास इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के ख़त्म होने के बाद टीम के DRF तलब किया जाएगा। मेयर ने कुकटपल्ली में सोडियम हाइपोक्लोराइड के कामों का भी मुआयना किया। ఉన్నారు కాబట్టి కొంచెం ఇక్కడ చూడండి తొందరగా చూడండి. ऑल इंडिया कांग्रेस सेक्रेटरी संपत कुमार और दीगर कांग्रेस कायदीन ने तारीखी चार मीनार की भाग्य लक्ष्मी मंदिर में राहुल गांधी जो कोरोना से मुतासर है उनकी सेहत के लिए खुसूसी पूजा का एहतमाम करने के बाद संपत कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने राहुल गांधी और मुल्क व रियासत की आवाम जो कोरोना से मुतासर है उनकी सेहतयाबी के लिए खुसूसी प्रार्थना की है। उन्होंने मरकजी व रियासती हुकूमतों पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि उनकी नाअहली की वजह से मुल्क और रियासत की आवाम कोरोना से मुतासर हो रही है। कोरोना से मुताल्लिक़ खबरों की कवरेज सहाफ़ियों को महंगा पड़ गया है। रियासत तेलंगाना और पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में 13 सहाफ़ियों की कोरोना से मौत हो गई है, जिनमें के अमरनाथ सीनियर सहाफ़ी हैदराबाद, जयप्रकाश सहाफ़ी ज़िले करीमनगर, श्रीनिवास रिपोर्टर आंध्र ज्योति, तेलुगु डेली, याजारम रंगारेड्डी, साईनाथ रिपोर्टर 99 टीवी निर्मल ज़िला, डी अशोक रिपोर्टर आंध्र भूमि निज़ामाबाद, बूरा रमेश सहाफ़ी वेमुलवाड़ा ज़िले सिरसिल्ला, CH नागराजू रिपोर्टर ईनाडू ज़िले सिद्दीपेट, रमेश सहाफ़ी करीमनगर, रामचंद्र राव सब एडिटर साक्षी हैदराबाद, कल्पना CEO बथकम्मा टीवी हैदराबाद, पी तातయ్య सीनियर सहाफ़ी ओंगोल आंध्र प्रदेश, चंद्रशेखर नायडू रिपोर्टर NTV श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश, श्रीनिवास राव रिपोर्टर प्रजाशक्ति डेली जग्गयापेट कृष्णा जिला शामिल हैं। तेलंगाना में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिन ब दिन केसेस में इजाफा हो रहा है। कोरोना के रिकॉर्ड केसेस दर्ज हो रहे हैं, जिसके बाद हुकूमत ने नाइट कर्फ्यू भी नाफिज कर दिया है। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। आज खैरताबाद, सिकंदराबाद, कुकटपल्ली, LB नगर, चार मीनार, शेरलिंगमपल्ली जोन्स में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। SOT राचाकोंडा पुलिस ने एक इतला पर कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन क्रिकेट बेटिंग के रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने क्रिकेट बेटिंग करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 10,16,000 नकद रकम, 5 मोबाइल फोन्स, मुख्तलिफ बैंक अकाउंट से 19 लाख से ज़्यादा रकम और 11 डेबिट कार्ड्स को जब्त कर लिया है। इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए राचाकोंडा CP महेश भगवत ने बताया कि बुंतु राजेश नामी शख्स जो कि इंजीनियर है, ज़्यादा कमाई के लालच में उसने क्रिकेट बेटिंग करते हुए मुख्तलिफ बैंक अकाउंट में बड़ी रकम जमा की थी। उन्होंने इसकी पूरी तफसील बताई। క్రికెట్ బెట్టింగ్ వాళ్ళు ఆన్లైన్ తో పాటు ఆఫ్లైన్ కూడా ఇప్పుడు చేస్తున్నారు. ఈ మధ్యలో మనకు కూడా చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తున్నాయి. అదే ఇన్ఫర్మేషన్ ని డెవలప్ చేస్తూ మన SOT LB నగర్ అడిషనల్ DCP SOT ఆధ్వర్యంలో సరూర్ నగర్ పోలీస్ సహాయంతో ఒక క్రికెట్ బెట్టింగ్
ర్యాకెట్ అది డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ ర్యాకెట్లో ఇక్కడ మన మిర్యాలగూడ నుంచి నేటివ్ మిర్యాలగూడ మనకు ప్రస్తుతం మలక్పేటలో ఉంటున్నారు. ఆ వ్యక్తి బంటు రాజేష్ అని, ఈయన 2015 బ్యాచ్ इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। मात्र शामनामे में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। अल्लाह हाफिज।